बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा शादोआबाद रखे और आप सबके घर के दस्तरखानों को हमेशा भरा हुआ रखे, आमीन। आज हम आपसे बकरीद के हवाले से रेसिपीज शेयर करेंगे, यानी किचन से रिलेटेड ऐसे ज़रूरी काम जिनको हम पहले से करके रखेंगे तो हम टेंशन फ्री रहेंगे। फिर चाहे ईद पर जितनी भी गर्मी हो, लोड शेडिंग हो या फिर मेहमान आने वाले हों, हम किचन में जाएंगे और झटपट मज़ेदार सा खाना मिनटों में तैयार कर लेंगे, जिससे हम भी खुश और हमारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपीज़ को शुरू करते हैं। तो देखिए, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहले हमने तैयार करके रखा प्याज का पेस्ट, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है और कोई भी खाना प्याज के बगैर तो तैयार ही नहीं होता। तो हमने लिए 1 किलो से ज़्यादा बड़ी प्याज। आपको जितनी भी प्याज लेनी हो आप ले सकते हैं, बड़ी या छोटी। सबसे पहले हम प्याज को छील लेंगे और फिर प्याज को 1 से 2 बार इस तरह पानी से वॉश कर लेंगे। फिर हमने प्याज को एक छलनी में डालकर इसका पानी ड्राई कर लिया। अब हम प्याज को छोटा छोटा काट लेंगे। फिर ये देखिए, हमने ली है चॉपर मशीन। क्योंकि प्याज के पेस्ट में पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता, इसलिए हम इस चॉपर मशीन में प्याज का पेस्ट बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी हम प्याज डालते जाएंगे और पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, जिस तरह की हमने प्याज काटी थी ना, यानी कि जितनी बड़ी, उसी के हिसाब से पेस्ट तैयार हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारीक फाइन पेस्ट तैयार करें तो फिर आप प्याज को और भी ज़्यादा बारीक काट सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारीक प्याज कटी हुई होगी उतनी ज़्यादा जल्दी प्याज पिसेगी। तो बस हमने इसी तरह चॉपर मशीन में बहुत आसानी से प्याज का पेस्ट बनाया और फिर इस तरह का एक साफ सुथरे वॉश किए हुए एयरटाइट जार में डालकर बंद करके रख दिया। लेकिन ये देखिए, हमने थोड़ी सी प्याज अभी बचा कर रखी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि चॉपर मशीन तो हर किसी के घर में नहीं होती, लेकिन इस तरह का ग्राइंडर जग और मिक्सिंग जग तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी के घर में होता होगा। लेकिन इसमें हम बिना पानी के प्याज का पेस्ट किस तरह तैयार करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम प्याज को डालेंगे जग में। प्याज बारीक कटी हुई होनी चाहिए। और फिर ये देखिए, हमने लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल। अब हम कुकिंग ऑयल को प्याज में शामिल कर देंगे और फिर रोक रोक कर जग को चलाएंगे। इस तरह हमारा बहुत ही अच्छा सा फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए, जब थोड़ी सी प्याज पिसनी शुरू हो जाएगी ना और प्याज का जो मॉइस्चर निकलेगा वो ऑयल में जब शामिल होगा, तो मज़ीद ऊपर से जो प्याज होगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जाएगी और बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो इस पेस्ट को भी हम इस तरह के एयरटाइट बॉल में डाल देंगे। प्याज का कलर थोड़ा डार्क था, लेकिन इसको हमने ऑयल में पीसा है तो ये वाइट हो गया। लेकिन 2, 3, 4 जितने महीने तक आप इसको फ्रीजर में स्टोर करेंगे, ये इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये हमने आप लोगों को दिखाने के लिए 2 दिन पहले प्याज का पेस्ट इसमें फ्रीज कर लिया था। इस तरह की आइस क्यूब वाले पेस्ट को भी हम जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीजर में स्टोर कर देंगे। तो ये देखिए, हमने बहुत आसानी से मिनटों में प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया। अब हम इसे रख देंगे डीप फ्रीज़र में। बस फिर हमें जब भी कोई भी ग्रेवी वाला सालन या फिर कौरमा तैयार करना होगा, हम इस प्याज के पेस्ट को पहले से निकालेंगे, जितना भी चाहे इस्तेमाल करेंगे और फिर से फ्रीज़र में रख देंगे। तो ना ही हमें प्याज काटनी पड़ेगी और ना ही पीसनी पड़ेगी। अब हम ये वो ज़रूरी मसाले हैं जिनके बगैर तो कोई भी खाना मज़ेदार बन ही नहीं सकता, इनको पीस कर रखेंगे। तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट आप इस तरह चॉपर मशीन में, जिस तरह हमने प्याज का पेस्ट तैयार किया था ना बगैर पानी के, इस तरह इसको भी आप पीस के रख सकते हैं। लेकिन इस तरह के ग्राइंडर जग में भी लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए जितना हमने अदरक ली उतना ही लहसुन लिया था। दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब हम इस जग में डाल देंगे। फिर हम इसमें पहले हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और फिर इसको पीस कर देखेंगे। अगर ये आराम से पीस रहा है तो फिर पीस लेंगे, वरना हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मज़ीद शामिल करके इसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। बहुत आसानी से पीस जाएगा ये। ये देखिए, कितना अच्छा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इस कंटेनर में इसको डाल देंगे। और अगर आप पानी के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर रहे हैं तो फिर इस तरह की आइस क्यूब में इसको जमा कर डीप फ्रीजर में रखिएगा, जिससे इसका कलर हरा नहीं होगा। लेकिन अगर ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करेंगे ना, तो 2 से 3 महीने तक ये फ्रेश रहेगा, इसका कलर ख़राब नहीं होगा
और फ्रीज़र में रखने से ये बिल्कुल भी जमेगा नहीं। अब हम कुछ खास ड्राई मसालों को पीस कर रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने साबुत ज़ीरे को हल्का सा खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट कर लिया। फिर हम इसको एक कागज़ पे फैला देंगे ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। इसी तरह हमने साबुत धनिया को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट किया और फिर इसको भी कागज़ पे फैला दिया ताकि पूरी तरह से ये भी ठंडा हो जाए। फिर हम उसी फ्राई पैन में गोल साबित सुर्ख मिर्च डालेंगे, लेकिन इसको हम 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल के साथ ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए ऑयल डालने से ना इसमें धांस नहीं उड़ेगी और एक शाइनिंग सी आ जाएगी। बस जब ये हल्की हल्की सी फूलने लगेंगी ना तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको भी कागज़ पे फैला देंगे और इनको भी ना हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब हम सबसे पहले ज़ीरा ठंडा हो चुका है, इसको ग्राइंडर प्याली में डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे। क्योंकि ये ज़्यादा है ना तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके यानी कि 2 दफ़ा में पीसेंगे। ये देखिए हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हम इस तरह का मोटा मोटा पीस के रखेंगे और इस तरह का मोटा मोटा पिसा हुआ ज़ीरा आपके हर सालन को, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और जायकेदार बनाता है। ये देखिए हम छोटे छोटे जार जिनको हमने पहले से वॉश करके रख लिया था, इसमें हम ज़ीरे को डाल देंगे और ये कीप इस तरह की होती है ना, ये ला के रख लें, इससे बहुत आसानी होती है, हर चीज़ इससे बहुत आसानी से डल जाती है। इसी तरह हम साबुत धनिया को भी मोटा मोटा पीस लेंगे। अभी देखिए थोड़ा मोटा मोटा रह गया है ना तो इसको हम निकाल लेते हैं। फिर दूसरी बार जो पीसेंगे ना उसी में मिक्स करके इसको पीस लेंगे। ये देखिए हमें इसी तरह का पीसना है, कितना अच्छा पिसा है ना दरदरा सा। इसको भी हम ड्राई किए हुए कंटेनर में डाल देंगे। देखिए बाकी बचा हुआ भी हमने पीस के रख लिया है। अभी इतना सारा बन गया है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। 6 से 8 महीने जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसकी खुशबू एज इट इज़ बरकरार रहेगी। अभी देखिए इस चॉपर में हम पीस लेते हैं गोल वाली साबित मिर्च को, क्योंकि ग्राइंडर प्याली में बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, हमें इसे मोटा मोटा सा पीसना है। और ये देखिए जितनी भी मिर्चें होंगी ना, हमें चॉपर मशीन में 1 से 2 बार इस तरह मोटा मोटा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये देखा कितनी अच्छी, कितनी ज़बरदस्त चिली फ्लेक्स बनके तैयार हो गई। इसको भी हम साफ सुथरे कंटेनर में डाल के सेव कर लेंगे। मसालों के साथ हमने एक एक स्पून भी डाल दिए। तो देखिए सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से हमने पूरे 6 से 8 महीने तक अपने खानों में जायका खुशबू लाने वाले मसाले घर में ही तैयार करके रख लिए। और यही वो किचन के बेसिक किंग मसाले हैं जिनसे आपके किचन का हर खाना, हर सालन, हर बिरयानी, हर कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। देखिए वैसे तो हर तरह के मसाले बाज़ार से ही ख़रीदे जाते हैं, लेकिन ये 3 मसाले ऐसे हैं कि इनकी असल खुशबू और जायका घर में पीसने से ही आता है। और इन्हीं 3 मसालों से हम आपके साथ पिछली वीडियोस में चटनी मसाला, दही बड़ा मसाला और खट्टी मीठी इमली का पेस्ट तैयार करने की रेसिपी शेयर कर चुके हैं। तो आप भी इन बेसिक 3 मसालों को ड्राई रोस्ट करके ज़रूर पीस कर रखिएगा, ताकि किसी भी खाने को तैयार करने के बाद आखिर में इनको डालने से आप अपना हर खाना मज़ेदार और खुशबूदार बना सकें। इसके बाद बारी आती है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की, जिनको वैसे तो हम रोज़ाना ही अपने हर खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्मियों में और स्पेशली इस ईद पर तो इनकी ज़रूरत और अफादियत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम इन तीनों ही चीज़ों को बतौर चटनी और रायते के ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये तीनों ही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक हमारे फ्रिज में ताज़ा रहें। लेकिन हम जब भी हरा धनिया, पुदीना लाकर फ्रिज में रखते थे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन के बाद ये ख़राब होने लगता था। फिर जब से हमने इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को फ्रिज में रखना शुरू किया है ना, तो 1 हफ्ते तक और कभी कभी तो पूरे 10 से 12 दिनों तक ये ऐसे ही फ्रेश रहता है। क्योंकि अब जब भी हम हरा धनिया, पुदीना लाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस चीज़ से ये बंधा होता है इसे काट कर निकाल लेते हैं। फिर इस तरह फैलाकर ये जो पीला और ख़राब होता है ना, इसको निकाल लेते हैं।
फिर इसकी सबसे आखिरी ये जो डंडियाँ होती हैं ना, इनको थोड़ा-थोड़ा सा काट लेते हैं। आप ज़्यादा मत काटिएगा क्योंकि इन डंडियों में ही सबसे ज़्यादा खुशबू होती है। फिर इसको किसी भी ट्रे, छलनी या फिर कपड़े के ऊपर इस तरह फैलाकर कुछ मिनट हवा में या फिर पंखे के नीचे रख देते हैं ताकि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए। इसी तरह पुदीने की भी पहले गिरा खोलकर इसको साफ कर लेते हैं और इसके भी जितने पीले और सड़े हुए पत्ते हैं ना, इनको निकाल लेते हैं और इसे भी इसी तरह ट्रे में फैलाकर रख देते हैं। लेकिन हम इनको वॉश बिल्कुल भी नहीं करते। पहले करते थे ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाता था क्योंकि सब्ज़ी वाले तो ये पानी छिड़क कर ही रखते हैं ना अपने पास। लेकिन हरी मिर्चों को हम सबसे पहले धोते हैं और इस तरह की छलनी में डालकर रख देते हैं। फिर इनमें से जितनी भी ख़राब होती हैं ना हरी मिर्चें, उनको पूरी तरह से साफ़ कर लेते हैं, निकाल देते हैं। और ये जो इनकी ऊपर की डंडी होती है ना, जिसको मेरा बेटा कैप बोलता है, इसको भी निकाल देते हैं और फिर इन हरी मिर्चों को भी अच्छी तरह हवा में ड्राई कर लेते हैं। देखिए, आप इन चीज़ों को टिश्यू पेपर से भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन हम पंखे के नीचे रख देते हैं। इतनी देर में हम दूसरा कोई काम कर लेते हैं तो हमारा ये टाइम भी बच जाता है। और फिर इस तरह के कोई भी एयर टाइट बॉक्स में पहले टिश्यू पेपर रखते हैं, फिर सारी हरी मिर्चों को डालकर ऊपर से बंद करके फ्रिज में रख देते हैं। देखिए, हरी मिर्चों को तो हम बहुत से तरीक़ों से फ्रेश रख सकते हैं, बस सबसे ज़रूरी इनको साफ़ करना और इनका पानी ड्राई करना होता है। फिर चाहें तो आप इन्हें फ्रिज में जो सब्जियों का बॉक्स होता है ना, इसमें ऐसे ही खुला डाल दें तो ये महीनों तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा कभी-कभी तो ख़राब नहीं होती। इसी तरह हम हरा धनिया और पुदीने को भी टिश्यू पेपर के साथ एयर टाइट बॉक्स में रखकर फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, इस हरे धनिया को 1 हफ्ते से ज़्यादा होने लगा है। अभी भी ये ऊपर से वैसे ही फ्रेश और हरा है जिस तरह हम बाज़ार से लाए थे, लेकिन अब ये नीचे से देखिए थोड़ा-थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो रहा है। तो पहले हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह करने से हमारे फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें फ्रेश रहती हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये थे वो बेहद ज़रूरी काम जिनको आप भी अगर हर ईद से पहले करके रख लेंगे ना, तो इससे आपका बहुत ही ज़्यादा कीमती टाइम, मेहनत और पैसा तो बचेगा ही, साथ-साथ आप हर तरह की लोड शेडिंग और गर्मी की टेंशन से बचते हुए मिनटों में मज़ेदार खाना तैयार कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने प्यारों के साथ। खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।